मथुरा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बंदरों का आतंक। हम और आप सभी जानते हैं कि बंदर हनुमान जी की सेना का हिस्सा रहे हैं, परंतु आज के समय में बंदर आक्रामक रूप ले चुके हैं। वे दिन प्रतिदिन किसी न किसी को घायल कर देते हैं। छोटे बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्ग व्यक्तियों को बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में प्रशासन कड़ी लापरवाही भी बरत रहा है। हम आपको बता दें, छोटे बच्चों को एवं महिलाओं को और बुजुर्ग व्यक्तियों को बाहर निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा बना हुआ है। वहीं आज एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को बंदरों ने बुरी तरीके से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम बंदरों की समस्या से इतना ज़्यादा परेशान हैं कि हम अपने ही घरों में चौकीदार बनकर रह गए हैं। यदि हमारे घर के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाना होता है तो बिना डंडे के निकलना बहुत ही मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जब इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता तो यह हम पर ही हमला बोल देते हैं। सभी नागरिकों ने इस बंदरों की समस्या से त्रस्त होकर एक ही बात पर जोर दिया है कि जब तक बंदरों की समस्याओं का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। पालिका का कुछ दिनों पहले एक नियम निकाला था उन्होंने कि कोई जानवर अगर रास्ते में घूमता मिल गया, गाय आए कोई भी, तो वो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे उसके मालिक पर। यहाँ पर ये लगभग मेरे ख्याल से कम नहीं सोचूं 24 इलाके में करोड़ से ऊपर जनसंख्या होगी बंदरों की। तो नगर पालिका पर कितना जुर्माना लगना चाहिए? नगर पालिका ने का एक कर्तव्य होता है। ये जो शहर है ये मेन सिटी कहलाता है। मथुरा का सबसे प्राचीन एरिया है। यहाँ पे भगवान द्वारकाधीश विराजमान है। यहाँ अपना विश्राम घाट है जहाँ कंस कुमार का कृष्ण भगवान ने विश्राम किया था। लेकिन आज स्थिति ये है, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता है और लोकल आदमी निकलना नहीं चाहता है घरों से, कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी तरह से। बाहर से फ़ोन करते हैं पहले कि हमको लेने के लिए बाहर आ जाओ, फिर डंडा लेके घर से आदमी निकलता है और फिर लेकर जाता है। वो भी सब सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जान पर बनाती है। आज हमारे जो चाचा जी हैं उन पर दो बंदरों ने एक साथ अटैक किया बिना किसी मतलब के। ऐसा नहीं है कि कोई वो जा रहे थे, उन पर बिना किसी मतलब के 2 बंदरों ने अटैक किया। 70 प्लस आदमी को बंदर खा गए। अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है अभी है, और ये सरकार को समझना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अन्य वो नहीं है कि सरकार नहीं समझेगी तो ये हकीकत है कि सरकार बदल दी जाएगी, ये कन्फर्म है। मेरे को बस इतना ही कहना है कि बंदरों का निदान और जमुना जी का प्रदूषण मुक्त होना ये बहुत अनिवार्य है मथुरा शहर के लिए, मथुरा जिले के लिए। धन्यवाद। बंदरों के मामले हम क्या कहें, आपने इन सब भाइयों को सुनाई। आपने पिताजी थे मेरे, उनको घायल कर दिया। बड़ा पे 73 साल के हैं। दुख हो रहा है मेरे को अभी तक, लेकिन क्या है, कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो आदमखोर हो गए, बंदर नहीं आदमखोर हो गए हैं। तो इससे निजात दिलाने के लिए वादे करते हैं। हेमा मालिनी घोषणा पत्र कर देती हैं। श्रीकांत शर्मा जी वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़ करके। हम ही हाथ जोड़ने से उनसे कह रहे हैं कि वोट मांगने आते हैं बस सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं है। खाली वोट मांगना आपका काम है सिर्फ। सर घर पर आएंगे वोट मांगेंगे हमसे? नहीं सर, सेम ऐसी नहीं हो सकता। आप पे नहीं चल रही सब प्रशासन, कुछ भी नहीं हो रहा आप पे। आप क्या जानते हैं चलाना सरकार को? बता देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा आपको। श्रीकांत शर्मा जी, जनता आपसे बहुत त्रस्त हो चुकी है। आपने बिजली में घोटाला कर दिया। बिजली विभाग में 8 रुपये यूनिट रुपये मीटर आपने कर दी यूनिट। पूरे भारत में महंगी है। सबसे महंगी बिजली हमारे यूपी में ही है श्रीकांत जी, कहीं और नहीं है। उस जेई के पास जाता हूँ तो जेई कहता है कि उसको खुदवाइए। बंदरों की जो अभी बताई हमारे जैसा गुरु ब्रजेश जी ने, भैया ये तो आज की बात है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को लगता है रतनकुंड में भी हुआ। अब बात बार बार घूम के वही आ जाती है कि लोकल प्रशासन बुरी तरह से फेल है हर चीज़ में। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 4.5 साल हम कमा चुके खूब, जो कुछ हमको लेना था। अब जाएंगे तो जाएंगे, किसी जनता की किसी को कुछ नहीं पड़ी। ये इस बंदर के मुद्दे पे मैं पहले सबसे फर्स्ट यहाँ के हर एरिया के पहले तो मैं पार्षद को वो करूँगा इंडिकेट
क्योंकि ये पार्षदों की जिम्मेवारी है। और महानगर पालिका का जब चुनाव हुआ उस समय तो हालांकि श्रीकांत जी के समय भी और हर समय उसमें आता रहा, इनके मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र जो भी होता है कि हम बंदरों की समस्या से निजात दिलाएंगे। ठीक है, योगी जी एक बार कह गए हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वो इनका भाव था, एक अलग था। वो चीफ मिनिस्टर हैं, कह सकते हैं, उनको इतना सीरियसली नहीं मालूम होगा यहाँ क्या समस्या है। लेकिन जो लोकल पार्षद हैं, एमएलए हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए। और हर बार होता है, उनको पकड़ो, उनको कहीं गायब करो, उनकी कुछ वो परिवार नियोजन टाइप की नसबंदी करो, नपुंसक बनाओ उनको। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और उनको किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। रोज की घटना है, लेडीज और बच्चों के तो ये दुश्मन है। हालांकि अब ये तो अब मर्दों पे भी, जेंट्स हो भाई, मोटरसाइकिल पे कूद पड़ते हैं। अभी बांकीलाल चतुर्वेदी पीर पंच पे उसके 4 टाँगे, 4 हड्डी टूटी है, रोज दर जाने 1 महीने से एडमिट है। और जो भी है बहुत घटना कुछ, लेकिन वो ये कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा। नित्य अटैक कर रहे हैं, दिनों दिन मांसाहारी और आदमखोर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। कुछ यहाँ यात्री आके उनको और बढ़ावा देते हैं, केला एला, लेकिन वही है, जब दिखेगा जीप तो आदमी तो देगा खाना। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। बड़ा दुखद विषय है कि ऐसे बुजुर्गों की लग जाती है। एक बार भले ही देखो, अरे घर में हम लोग कैद रह रहे हैं, इनको क्या मालूम है। ये लोग तो बगलों में रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं। मैं तो एक डायलॉग मारता हूँ कि ये तो निश्चंद घूम रहे हैं, मालिक तो ये हैं घरों के, हम लोग पिंजरे में कैद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और प्रशासन सोया हुआ है, वही का कुंभकर्णी नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। पैसा ऐसी जगह पे लग रहा है जहाँ कमाई है, इन बंदरों को पकड़ने में क्या होगा। ठीक है भैया, और ये सब पूरी जनता त्राहिमाम है, इनसे पूछिए आप। बंदरों के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बस बंदरों के बारे में ही मैं इसलिए रुका हुआ हूँ। मेरा नाम है प्रदीप सेठ, प्यार से मुझे बब्बू कहते हैं, और छत्ता बाजार का मैं निवासी हूँ। मैं सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी रिक्वेस्ट को चारों तरफ इस तरीके से फैला दें कि त्राई हो जाए, क्योंकि इतना दुखी हो चुके हैं, इतने दुखी हो गए कि इसका कोई हिसाब नहीं है। यही नहीं है, श्याम घाट, राम घाट, विश्राम घाट, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी गली में परेशान है, लेडीज परेशान है, बच्चा परेशान है, बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। और मैं तो एक दरखास्त ये करना चाहता हूँ, जो गली में रहते हैं कम से कम वो कूड़ा नहीं डालें। सबसे बड़ी गलती मैं ये भी मानता हूँ कि गली में कूड़ा डाल देते हैं, जो कूड़ा नहीं डालना चाहिए। जिससे कूड़ा डालती हैं तो उससे और घटनाएं और घटती हैं। लेकिन बंदरों के मामले में इतना है, एक आदमी घर के अंदर, एक आदमी कंपलसरी चाहिए कि कम से कम उसको एक बच्चे को निकालने के लिए, लाने के लिए। भैया कमाने जाएगा या उसको रखेगा, अपनी जान है तो जान है। यदि जान ही नहीं रहेगी भाई साहब, तो आप बताइए क्या करें। यानी कि सब कुछ है, ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन इन्होंने इतने बड़े सरकार काम कर रही है, क्या क्या नहीं किया। हो सब बहुत टॉप काम किए, लेकिन ये जाने तो जाने। अरे बंदरों का क्या करें, यही नहीं रहेंगे और हमको खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे। वो तरक्की का, देश का क्या करेंगे। अरे देश को भी कम से कम सोचना चाहिए, जो आदमी रह रहा है यहाँ पे, कम से कम इतना तो कम से कम निवेदन होना चाहिए भाई साहब। और मैं आपसे लास्ट में ये कह रहा हूँ कि शब्द नहीं है बंदरों के मामले में। आंती बैठा हुआ है, आंती भाई साहब, लेकिन चल नहीं रही है, क्या करें। मजबूर हैं, क्या नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, पूरा कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायरमेंट है मेरा, मुझको मालूम है। मैं अपने घर की पहरेदारी करता हूँ। बच्चे आते हैं, लाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चों को खा जाए तो मुझको जितनी होती है मैं कोशिश करता हूँ, औरों की भी सेवा करता हूँ। लेकिन क्या करूँ मैं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई साथ दे दे, नगर पालिका, महानगर पालिका सब खो गए। अरे धन हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान ऐसे जीवन पे नर्क में जी रहे हैं, ये तो समझ लो कम से कम। अरे आदमी, भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है, सब कुछ है तुम्हारे पास में, क्या नहीं है। शासन प्रशासन, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बंदरों के मामले में जरा बस ध्यान दीजिएगा। बंदरों के मामले में मैं तो हेमान लीजिए, श्रीकांत जी और जितने भी मेरे आका हैं उनसे भी कह रहा हूँ, क्यों कि ये मेरे आका इसलिए गवर्नमेंट के अफसर हैं, ये इनके हाथ में पावर है। और हम किससे कह सकते हैं, इनसे ही कह सकते हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया इन्हें बचाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे ऊपर से गिर जाते हैं, जान चली जाती है। कितनी जान चली गई है, रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको सब। लेकिन क्या करा जाए, इसी बात पे मैं भाई साहब धन्यवाद देता हूँ आपको बहुत। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।